बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जिसके अंदर जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है जॉइंट मेथड ऑफ एनालिसिस। आज ये एक स्ट्रक्चर जो आपके सामने है ट्रस का स्ट्रक्चर, इसको मैं एनालाइज करूँगा यूजिंग अ जॉइंट मेथड, ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू। अच्छा, सबसे पहले ये है कि आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे मैं कंक्रीट स्ट्रक्चर को डिस्कस नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहा हूँ, और स्टील स्ट्रक्चर जो है वो ट्रस की फॉर्म में, ठीक है। ये आपके सामने एक ट्रस मौजूद है, ठीक है, जिसके मेंबर्स हैं ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ये तमाम मेंबर्स हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और टिल्टेड, ये मेंबर जो हैं आपस में मिलके एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसे ट्रस कहते हैं, ठीक है। और ये स्टील का स्ट्रक्चर है। इसके हर मेंबर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 900 मिलीमीटर स्क्वायर है। इस ट्रस के दो एंड्स के ऊपर स्पॉट्स हैं, एक एंड के ऊपर पिन स्पॉट है, एक एंड के ऊपर रोलर स्पॉट है। पिन स्पॉट के ऊपर हमेशा दो रिएक्शंस आते हैं और रोलर स्पॉट के ऊपर हमेशा एक रिएक्शन आता है, ठीक है। जो हाइट है ट्रस की वो 3 मीटर है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 पैनल्स हैं, ईच पैनल जो है वो 4 मीटर का है। पैनल कौन से? ए सी, सी ई, ई जी, जी और एच, ये 4 पैनल है, और एक पैनल 4 मीटर का है। तो इट मीन्स 4 4 8 4 12 और 4 16, यानी कि ये ट्रस जो है ये 16 मीटर लंबी है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन के अंदर जो सॉल्व करना है वो ये है कि हमने इसके अंदर ये चेक करना है कि इसके अंदर ट्रस के अंदर जो हिस्सा हम एनालाइज करेंगे उसके अंदर कंप्रेशन आ रही है या टेंशन आ रही है। तो हम जॉइंट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। जब भी आपने किसी एक जॉइंट को जो है एनालाइज करना हो तो आप जॉइंट मेथड को इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा जॉइंट्स को एनालाइज करना हो तो फिर आप सेक्शन मेथड को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने सबसे पहले रिएक्शंस फाइंड करने हैं। रिएक्शन यहाँ पे कौन कौन से हैं? ए वाई और एच वाई। जब हम दो रिएक्शंस इनको सबसे पहले फाइंड करने के लिए ये आपके सामने कैलकुलेशन की है, ये मैं अब आपको समझाता हूँ। समेशन एम ए, तमाम मोमेंट्स का सम इज इक्वल टू 0 कर देना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव, ये हमने कंडीशन फिक्स कर दी। पॉइंट ए को आप फिक्स कर दें और ये तमाम पॉइंट सी, जी और एच, ये सारे के सारे इस पॉइंट ए के गिर्द घुमाने, वो कुछ क्लॉकवाइज घूमेंगे और कुछ एंटी क्लॉकवाइज। आप वो देखिए कैसे घूमेंगे। पॉइंट ए को मैंने फिक्स कर दिया, एच वाई जो है इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, तो ये इसकी गिर्द क्लॉक नहीं एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, ठीक है। और कितने मोमेंट यहाँ पे घूमेगा? 4 4 8 4 12 और 4 16, 16 मीटर के फासले पे, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये देखिए माइनस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, एच वाई जो है ये हो गया, और 16 का फासला है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 16। अब 70, 70 ए के गिर्द घूमेगा क्लॉकवाइज, और कितने फासले पे घूमेगा? 4 4 8 4 12, ये जो फासला होता है इसे मोमेंट आर्म कहते हैं, ठीक है। 4 4 8 और 4 12, 12 मीटर के फासले पे 70 इंटू 12, और क्लॉकवाइज था इसलिए प्लस आ गया। और 30 जो है ये भी ए के साथ 4 मीटर पे घूमेगा, क्लॉकवाइज है, और ये भी प्लस आ गया, ठीक है। यहाँ से आप वैल्यू निकाल लेंगे एक रिएक्शन की एच वाई की। उसके बाद आपने क्या करना है? अब ए वाई निकालना है। अब ए वाई निकालने के लिए आप सिमिलरली बिल्कुल यही वाला मेथड जो है, जो मोमेंट वाला है, ये आप अप्लाई करके दोबारा ए वाई भी निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे और आसान मेथड किया, वो कौन सा है? वर्टिकल फोर्सेस वाला। समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव हमने ले लिए। अब हमने क्या करना है? ये देखिए ये भी अपवर्ड है, ये भी अपवर्ड है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। ए वाई पॉजिटिव प्लस 60, ये एच वाई है, ये भी पॉजिटिव। ये दोनों नेगेटिव में थी तो ये दोनों नेगेटिव में, यहाँ से ए वाई की वैल्यू निकल आई। यहाँ तक आपके सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस देख लें। अब हमने क्या करना है? असल जो गोल अचीव करना है इस एग्जाम्पल में वो ये करना है कि इस ट्रस के अंदर मेंबर ए बी और ए सी के अंदर हमने सबसे पहले फोर्सेस फाइंड कर दी, और फिर हमने इन मेंबर्स के अंदर स्ट्रेसेस फाइंड करनी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है? फोर्सेस के ऊपर आ जाए, फोर्स ए बी और फोर्स ए सी। अब हमने ए बी और ए सी के लिए क्या किया? यहाँ से इसको एक सेक्शन काट लिया, ये वाला हिस्सा, इसको फ्री बॉडी डायग्राम आपके सामने बना दी। फ्री बॉडी डायग्राम में ये ए जो है, ये ए वाई जो रिएक्शन था,
ए सी जो है ये ए सी वाला जो पैनल लेंथ है, ठीक है, और उसके बाद ये ए बी जो है ये तिरछा जो मेंबर लगा हुआ है इसे, ये आपके सामने आ। ये यहाँ तक आ गई। अब बात आ गई 3, 4 और 5 की। अब 3 क्या चीज़ है ये देखिए, ये हाइट है तो ये 3 यहाँ से आया, इसकी जो लेंथ थी ईच पैनल की वो 4 मीटर थी, वो 4 यहाँ से आया, और ये 5 जो है ये इस तरह आया कि जब पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हम x स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर करते हैं तो वहाँ से जो 3 और 4 को आप, ये आपका परपेंडिकुलर है, 3 और 4 आपका बेस है, इसको आप उस फार्मूला में पाइथागोरस में डालें तो y/5 आएगा, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हमें ये काम यहाँ पे करने की ज़रूरत क्यों पेश है, ये काम, और ये काम हमने सिर्फ और सिर्फ ए बी के साथ क्यों किया, ए सी के साथ क्यों नहीं किया। अब बात ये है कि हमारे पास वेक्टर्स के अंदर जब भी हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जब भी कोई फोर्स एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में हो तो वो हमारे लिए कोई मसला नहीं करती, लेकिन अगर कोई फोर्स एक्स और वाई के दरमियान आ जाए तो हम क्या करते हैं कि उस फोर्स को एक्स और वाई कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे ए सी जो है ये है ही वाई डायरेक्शन में, सॉरी एक्स डायरेक्शन, ठीक है, ए जो है ये है ही वाई डायरेक्शन में, ठीक हो गया, लेकिन ए बी जो है ये ना एक्स में है ना वाई में है, तो हम क्या करेंगे इसको एक्स और वाई कंपोनेंट में तकसीम कर देंगे, और एक्स और वाई के अंदर रिजोल्व करने के लिए हमने ये सारा काम किया 3 4 5। अब हम क्या करेंगे जी, ये है समेशन ऑफ y इज इक्वल टू 0, अपवर्ड डायरेक्शन की फोर्सेस जो है वो पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। ये अब हम वर्टिकल फोर्सेस की बात करें। अब देखिए यहाँ पर वर्टिकल क्या क्या चीज़ है, ए वर्टिकल है ये हमने ए वाई लिख दिया, ए सी ओरिजेंटल है ये हम नहीं लेंगे, ए बी जो है ये हम नहीं ले सकते वैसे क्योंकि तिरछा है, लेकिन हम इस ए बी का वर्टिकल कंपोनेंट तो ले सकते हैं, वो क्या है 3/5 ए बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इससे आप ए वाई की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाली हुई है, वो पुट करेंगे, ए बी की वैल्यू आपके पास आ गई -66.7, -66.7, यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब ये है। अच्छा, और आगे मैंने लिख दिया है सी, ये है -66.7, और आगे क्या लिख दिया है सी। जब भी आपकी कोई फोर्स माइनस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, तो याद रखें वो हमेशा कंप्रेशन होगी। अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी तो इट मीन्स वो मेंबर आपका पॉजिटिव है। अच्छा, अब यहाँ तक ये बात हो गई। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि ये समेशन एफ वाई फाइंड किया, अब समेशन एफ एक्स फाइंड करना है। जब हमने समेशन एफ एक्स फाइंड करना है तो अब उसके लिए क्या करना है, अब ये देखिए, ये फोर्स हम नहीं ले सकते क्योंकि ये वाई एक्सिस में है, ये वाली फोर्स आएगी ए सी, और इसका ए बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा जो एक्स एक्सिस के साथ है। समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, राइट साइड पे जो फोर्सेस है वो पॉजिटिव है। ए सी जो है वो, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर वो लेफ्ट से राइट को हम एनालिसिस कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट की जाना, तो इस मीन्स है कि ए जो है वो ए से सी यहाँ तक वो राइट साइड पे मूव करिए तो पॉजिटिव है ए सी। अब ए बी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या है 4/5 ए बी, 4/5 ए बी, ठीक है। इसको उठा के 0 के उधर ले जाए, जब उधर लेके जाएंगे ए बी आपने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ, वो आप इसमें पुट करेंगे, उसका माइनस और इसका माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब प्लस होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा पॉजिटिव में, तो आप इसको लिखेंगे कि यहाँ पे आपके पास टेंशन है, टेंसाइल फोर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रस्ट मैंने आपके सामने बनाई हुई है, इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उसके अंदर हम कभी ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे दबाव में है या सारे के सारे खिंचाव में है। इसके हर मेंबर के अंदर डिफरेंट उसका बिहेवियर है, इसी वजह से डिफरेंट बिहेवियर होने की वजह से हम ये मेथड्स जो हैं, जॉइंट मेथड हो गया, सेक्शन मेथड हो गया, ये अप्लाई करते हैं ताकि हम उनका एक्चुअल बिहेवियर मालूम कर सकें, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक ये अब अभी आपके पास फोर्सेस आ गई हैं दो। अब आपने क्या करना है, इन फोर्सेस के अगेंस्ट जो है स्ट्रेसेस फाइंड करने हैं। वो कैसे फाइंड करनी है, आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया पहले दे दिए 900 मिलीमीटर स्क्वायर। अच्छा, आपने स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, मैं आपको सिर्फ ए सी की वैल्यू निकाल के दूंगा, लेकिन आप जो है ए बी की वैल्यू जो है वो खुद ब खुद निकाल लेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, फोर्स आपके पास आ गई ए सी की 53.4 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे आपने देखना है 53.4 किलो न्यूटन उसने नहीं लिखा, उसने क्या किया है कि किलो जो होते हैं ना वो होता है 1000 जो होता है ये न्यूटन रेज़ टू पावर 3,
तो इसलिए उसने इस AC को कैसे लिख दिया 53.4 इंटू 10⁻³ न्यूटन, सिंपल न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब आ जाए नीचे 900 एरिया के अंदर, वैसे हमने लिखना था 900 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया है कि यूनिट, क्योंकि हमने स्ट्रेस जो है उसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो हमने उसको कन्वर्ट करना है मिलीमीटर को मीटर में। तो मिलीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो याद रखिए कि मिलीमीटर, मिली होता है 10⁻⁻3। मिली क्या होते हैं 10⁻⁻3। अब ये देखिए, ये डायरेक्ट यहाँ से आपको भी एक तरफ समझा देता हूँ, फिर कैलकुलेशन करके भी समझा देता हूँ। 900 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एक मिली जो था ना वो होता है 10⁻3। अब अगर ये सिर्फ मिलीमीटर होता ना तो ये आता 10⁻³ आता, लेकिन स्केयर था तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो स्केयर है ये इन दोनों मिलीमीटर्स के ऊपर आ रहा है, मिली पे भी आ रहा है मीटर पे भी आ रहा है। इसलिए मिली को जब हम वैल्यू, मिली की जगह जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो वैल्यू भी स्केयर होगी। ठीक है, इसलिए 10⁻³ ठीक है, और -3 क्या होता है 6, मतलब उसको स्केल 3 के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया आपके पास 6। तो ये 900 मिली की जगह ये आ गया और मीटर स्क्वायर। इस तरह इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे 10⁻6 आएगा। ये जो 10⁻6 है ये आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। इस 10⁻6 को हम कहते हैं मेगा, 10⁻6 के बराबर होता है तो हम इसको लिख देंगे मेगा पास्कल। अब ये बात मिलीमीटर वाली मैंने आपको इस तरह से, अगर आपको प्रीफिक्सेस याद हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि याद नहीं होता प्रीफिक्सेस, तो आपने क्या करना है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, ये सबसे बेसिक कन्वर्जन फैक्टर है। फिर आपने क्या करना है 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें मिलीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है। ठीक है, दोनों साइडों पे स्केल ले लेंगे। फिर आ गया 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1,000,000 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है 1 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1,000,000 इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर स्क्वायर। क्या किया मैंने, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है उसको उठा कर डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 1 रह गया। अब हमने कन्वर्ट किसको करना है 900 को, हम क्या करेंगे इधर भी 900 मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 900 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 900 डिवाइडेड बाय, आप करें 900 डिवाइडेड बाय 1,000,000 0.0009 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 900 मिलीमीटर स्क्वायर। अब ये इस तरह भी कन्वर्ट हो सकता है और आप अगर डायरेक्ट करना चाहें तो इस तरह भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये अब आप पे डिपेंड करते हैं कि आप खुद कैसे करते हैं। अच्छा, यहाँ तक ये है। अब आप क्या करना है, अगर आपने इस तरीके से करना है तो इसको अब आप एरिया की जगह पुट करें और डिवाइड करें तो आपके पास आंसर सेम ही आता है। ठीक है, ये मैं आपको करके बता देता हूँ। 53.4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.0009, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ तक आपके पास स्ट्रेस आ गया AC फोर्स की वजह से, AC फोर्स AC मेंबर के अंदर। अब जब आपने AB की वैल्यू कैलकुलेट कर दी है तो आपने क्या करना है, सेम ही फॉर्मूला फोर्स की जगह आप पुट करेंगे, वो कन्वर्जन ऐसी करनी है। यहाँ पे किलो की जगह आप 1000 10⁻³ कर देंगे और न्यूटन लिख देंगे। नीचे वाली चीज़ ऐसी बिल्कुल रहेगी। इसको जब आप डिवाइड करेंगे आप पास्कल से मेगा पास्कल में कन्वर्ट करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है जी, ये आज का टॉपिक था जॉइंट मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ ट्रस। हाँ, यहाँ पे एक बात छोटी सी और भी डिस्कस करनी है, वो ये है कि
ये जितने भी आपके जॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे पिन जॉइंट्स हैं। एक तो ये अजम्पशन आप करते हैं ट्रस के एनालिसिस के लिए। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो भी आपकी फोर्स लगेगी एक्सटर्नल, वो सारी की सारी इस पिन यानी कि जॉइंट्स के ऊपर लगेगी। ठीक है। दूसरी और तीसरी बात ये थी कि हम इसके अंदर इसका सेल्फ वेट जो है हर मेंबर का वो निगलेक्ट कर देते हैं। ये तीन अजम्पशंस होती हैं जिनको माइंड में रखना है ट्रस्ट एनालिसिस में।